बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। इस स्पेशल में जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो सीखी कबाब की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं ये कैसे तैयार होती है और इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मैंने 2 किलो कीमा लिया है और ये थोड़ा सा फ़ैट वाला होना चाहिए, इससे ज़्यादा टेस्टी सीखी कबाब बनते हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 अदद जो हैं वो प्याज लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, अदरक लिया है, 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और इसमें हम एक एग ऐड करेंगे और मैं सीखी कबाब का मसाला ऐड करूँगी। मैंने 2 किलो कीमा लिया है तो इसमें मैं 2 पैकेट डालूँगी। अगर आप 1 पैकेट डालना चाहते हैं तो कुछ मसाले जो हैं वो घर से ऐड कर लें। सबसे पहले मैं धनिया, सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक को ग्राइंड कर लूँगी। इसमें प्याज शामिल नहीं करना। हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और ये एक चटनी की तरह बन गया है। तो अब हम जो है वो प्याज़ों को कर लेते हैं। तो अब मैं प्याज़ों को ग्राइंड करूँगी। अब मैं प्याज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ। प्याज़ों को अलहदा से इसलिए ग्राइंड करना है कि प्याज़ों में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो वो फिर कबाब जो है वो सही नहीं बनते। इसलिए हम मलमल के कपड़े में डाल के तो फिर इसे निचोड़ लेंगे और फिर हम शामिल करेंगे कीमे में। अब मैं ग्राइंडर में कीमा और ये प्याज और ये जो हमने चटनी बनाई थी ये, और इसमें मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ और सीखी कबाब के मसाले के 2 पैकेट शामिल कर रही हूँ। और फिर हम इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे ताकि सब मसाले जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएं। मसाला जो है आपने अपने टेस्ट के मुताबिक रखना है, कम या ज़्यादा आप जितना पसंद करते हैं आप उतना डाल सकते हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। जी आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो हमारा रेडी हो गया है। चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो इसको मैं अब एक बाउल में निकाल लेती हूँ और फिर मैं इसको 8 से 10 घंटे के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम जो है इसके कबाब बनाएंगे। आप जितनी देर के लिए ज़्यादा रखेंगे उतना टेस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम भी आप 2 घंटे के लिए इसे ज़रूर रखें। मैंने इसको अब फ्रिज से निकाल दिया है, तो अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो मैं हाथों पे पहले थोड़ा सा पानी लगा लूँ, फिर आप इससे कबाब बनाएं तो इससे जो है वो खुद ही कबाब की शक्ल आती जाएगी। इसको आप जिस साइज़ में भी बनाना चाहते हैं आप बना लें और किनारों से जो है वो अच्छी तरह बंद कर दें, क्योंकि अगर किनारे ना अच्छी तरह बंद हों तो वो फिर कबाब टूटने का डर होता है, वो गिर भी सकता है। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा जो है वो कबाब तैयार हो गया है और कोयले भी गर्म हो गए हैं। तो अब हम इसको ग्रिल करते हैं। अब मैं बारी बारी इस पे रख दूँगी और हम ग्रिल करेंगे। पहले एक तरफ से हमने ग्रिल करना है। जब थोड़े से पक जाए तो फिर मैं इस पे जो है वो ऑयल लगा दूँगी और जो साइड है वो चेंज कर दूँगी। मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत अच्छा कलर आया है। और अब जो है वो मैं इनको उतार लेती हूँ। जब आपने कबाबों को सीख से उतारना है तो आप थोड़ा सा ये ख्याल कर लें कि एक दफ़ा कबाब को जो है वो पीछे की साइड की तरफ करें हल्का सा,
और फिर उतारें, फिर आसानी से कबाब जो है वो उतर जाएगा। तो माशाल्लाह जो है हमारे ज़बरदस्त से कबाब तैयार हैं। ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके कबाब कैसे बने हैं। और वीडियो पसंद आई तो दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।